आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। संख्या दी गई है 252। तो यहाँ हमें 252 संख्या दी गई है। तो यदि हम 252 का वर्गमूल यहाँ से निकालें तो 252 का वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ 252 लिखेंगे तथा इस प्रकार यहाँ एक रेखा बनाएंगे। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से दो दो के जोड़े बनाएंगे इकाई के अंक को लेकर। यहाँ से दो के जोड़े यहाँ बन जाएंगे। अब दो अकेला रह गया। तो अब वर्ग देखें तो एक का वर्ग होता है हमारे पास 1 तथा 2 का वर्ग होता है 4। अब यदि हम यहाँ 2 लेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा जो 2 से बड़ा होगा। हमें ऐसी संख्या लेनी है जो जिसका वर्ग या तो 2 आए या 2 से कम आए। तो हम यहाँ से 1 ले सकते हैं। हम यहाँ यदि 1 लेंगे तो यहाँ 1 का वर्ग होता है हमारे पास 1, तो 1 का वर्ग यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम रेखा फिर से बना देंगे। हमने यहाँ रेखा फिर से बना देनी है। अब यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे, शेष बची राशि यहाँ लिखेंगे 1। अब जो 2 के जोड़े हैं वो एक साथ लिख देंगे 152। अब यहाँ 1 लिखा है, जितनी संख्या यहाँ लिखी होगी उतनी ही संख्या हम यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ आएगी 2। अब हम ऐसी संख्या से अब यहाँ हम जो संख्या लिखेंगे वही उसी संख्या से इसे गुणा करेंगे। यदि हमने यहाँ 5 लिखा तो संख्या बन जाएगी 25। 25 को हम 5 से ही गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमें लिखना है। तो यहाँ हमने 1 लिखा है तो इसके वर्गमूल में पहला अक्षर बाएं से शुरू करते हुए 1 आएगा। अब यदि दूसरी संख्या हमें लिखनी हो, अब यहाँ यदि हम 1 लिखते हैं तो हमारी संख्या 21 बन जाएगी। 21 को 1 से गुणा करने पर 21 ही आएगा। इसी प्रकार यदि 2 लिखते हैं तो 22 बन जाएगी। 22 को 2 से गुणा करने पर 44 आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ हम 5 लिखते हैं तो 25 बन जाएगी। 25 को 5 से गुणा करने पर 125 आएगा। इस प्रकार हमें यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है जिसका वर्ग या तो यह खुद ही आ जाए या इससे छोटा आए। जिससे गुणा करने पर या तो यह संख्या खुद ही आ जाए या इससे छोटे है। इसी प्रकार यदि हम 6 लिखेंगे तो 26 हो जाएगी। 26 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 हासिल 3 आएगी। 18 और 3 21। तो यहाँ से हमारी संख्या बन जाएगी 216 जो कि बड़ी संख्या है। तो जी माफ कीजिएगा, यहाँ आएगा 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो यहाँ 156। अब यदि हम यहाँ 156 लिखते हैं, 156 यहाँ बड़ा होगा किंतु हमें पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जिससे यह इसमें जोड़ना है। तो यदि हम इसे 156 बना दें, 156 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यदि हम यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ 6 आएगा और इसे 26 को 6 से गुणा करेंगे तो 156 आता है। तो यदि हम यहाँ 252 में 4 और जोड़ दें तो 156 बन जाएगा और 156 बनते पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से इसे हम 156 यदि बना दें तो हमें यह पूर्ण वर्ग 16 का प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यदि 252 में 4 और जोड़ दिया जाए, 4 और जोड़ दिया जाए तो यह 252 प्लस 4 बराबर 256 बन जाएगा। 256 बन जाएगा जो संख्या 16 का। यहाँ से हमने देखा यदि ये 56 होता तो इस 16 का पूर्ण वर्ग होता, क्योंकि यहाँ 156 आता है। 156 माइनस 156 0 हो जाता। 0 होते ही यहाँ यह पूर्ण वर्ग हो जाता 16 का, जो संख्या 16 का पूर्ण वर्ग है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।